निफ्टी में जो भयानक तेजी हमने देखी है पिछले 3 4 5 सेशन से और लगातार 7 8 सेशन हो गया निफ्टी ग्रीन में बंद हो रहा है। तो इसके पीछे जो खबर है वो सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ने 3 स्टेट में लगातार जीत हासिल की जिसमें एक्सपेक्टेड नहीं था। और सेकेंडली जो हमारी आरबीआई की पॉलिसी है वो अनचेंज है और आने वाले दिनों में शायद रेपो रेट कम करने की भी सोचे, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहां से निफ्टी कितने पॉइंट और ऊपर जा सकता है, सबसे बड़ी ये है सबकी सोचना। सबका ये है कि यहां से निफ्टी क्या 21,500 या 22,000 की तरफ जाएगा, या नीचे की साइड 16,500 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में दिख सकते हैं। अगर बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर ऑलरेडी हम देखें कि बहुत अच्छी मार्केट ने एक बॉटम बनाया था। बॉटम कहाँ बना था? बॉटम बना था 20,800 के आसपास, और 800 850 के पास बॉटम बनने के बाद निफ्टी ने फिर से दोबारा अचीव किया था 21,007 को। 21,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको छू चुकी है। लेकिन कल की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग आई है। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक 20,868 के आसपास का लो लगाया था। ये 8 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जो कल हमारा फ्राइडे था। और जो क्लोजिंग आई है वो लगभग 20,980 के आसपास आई है, यानी 21,000 के बिल्कुल पास में। अगर मंडे में तेजी होती है, मार्केट किसी भी वजह से गैप अप ओपन होता है, तो 21,000 के ऊपर ओपन होगा। 21,000 जो है साइकोलॉजिकल लेवल, ये फर्स्ट रीटेस्ट लेवल होगा। अगर इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट रीगेन करती है इसको और स्ट्रांगली करती है वॉल्यूम के साथ, तो ऑब्वियसली 21,150 21,200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी लेवल्स जो हैं वो है 20,850 के नीचे। अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है और साथ में नेगेटिव यहां से मार्केट स्ट्रांगली मोमेंटम पकड़ती है, तो यहां पे कुछ गैप्स हैं। एक गैप है 20,690 से लेकर 20,730, इसको फुलफिल कर सकती है। उसके बाद नीचे गैप बहुत बड़ा है 20,300 से लेकर लगभग 20,500 तक का, ये गैप है, इसको फुलफिल करेगी। ऐसे ही और बड़े बड़े गैप है, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, आप बहुत अच्छे तरीके से वहां पे समझ पाओगे। गैप थ्योरी जो है वो कहती है कि आज नहीं तो कल मार्केट जो है वो इन गैप्स को फुलफिल करने जरूर आएगी। यहां देखिए बहुत बड़े बड़े गैप हैं। सबसे बड़ा गैप यहां पर देखिए 17,000 पे है, लगभग 17,120 से लेकर 205 के बीच में एक गैप ये है लगभग 16,650 से लेके 16,754 तक एक गैप ये है, लगभग 16,350 से लेकर 16,460 तक। तो गैप और भी बहुत है बीच में, जो इंट्राडे पर्पस में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख सकते हैं। तो इन सब गैप्स का कोई मतलब होता है। अगर मार्केट यहां से जो टॉप लगता है और इसके बाद कुछ 10 15% अगर करेक्ट होती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहां से सिंपल सी बात बोलूं तो अगर 10% की भी बात करें हम, तो लगभग 10% जो है वो लगभग निकल के आते हैं 1,500 पॉइंट, यानी कि लगभग 19,400। अगर 10% होती है, अगर 10% से ज्यादा होती है, तो हम नीचे वाले जो 16,700 600 500 वाले जो पॉइंट्स है ना जहां पे गैप है, वो भी फुलफिल देख सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये गैप नहीं फुलफिल होंगे, क्योंकि इतने मोमेंटम के साथ मार्केट गिरने वाली नहीं है। इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहां तक आ सकती है इसकी बात सबसे पहले करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 19,000 जो 800 के लेवल थे ना, 19,800 से लेके जो 20,000 के लेवल थे, इसमें बहुत बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। यहां तक मार्केट बेशक आ सकती है आने वाले, ये दिसंबर के लास्ट में आ जाए या जनवरी के शुरू में आ जाए, कभी भी आ सकती है। सेकेंडली, अगर इस स्पोर्ट के ऊपर मार्केट नहीं टिकती है, इसको भी नीचे क्रॉस करती है, तो उसके बाद बड़ी स्पोर्ट है 19,000 19,200 की। ये स्पोर्ट भी बहुत बड़ी है। ये डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं क्योंकि मार्केट जो है ऑब्वियसली रिजल्ट से पहले इसने अच्छी रैली भी देनी है और अच्छी एक गिरावट भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है दोनों में से, क्योंकि रैली ऑलरेडी चल रही है और मोमेंटम के साथ चल रही है। ये कितनी फॉरवर्ड जाती है, 21,500 जाती है, 22,000 जाती है, 22,500 जाती है, ये कोई नहीं अभी बता सकता। लेकिन अगर मार्केट गैप थ्योरी की बात करें, तो गैप थ्योरी के हिसाब से मार्केट ये पहला गैप तो फुलफिल करने जरूर आएगा ड्यूरिंग द दिसंबर और जनवरी के बीच में। 20,000 जो 200 के आसपास है, लगभग 20,000 का ले लो, 19,800 से लेके 20,000 का,
लेवल रीटेस्ट करने जरूर आएगा। इसके बाद अगर मोमेंटम जारी रहा मार्केट का अपसाइड में तो एक नया और हाई की तरफ जहां दोबारा फिर से मोमेंटम पकड़ के कुछ ना कुछ ऊपर की साइड में जाने का देखेगा। तो ये है जो लेवल्स जो हम सोच रहे हैं मार्केट के, इवन जनवरी में या फरवरी में आ सकते हैं बिफोर द इलेक्शन। सो बिफोर द इलेक्शन अगर ये लेवल्स आते हैं तो यहां पर हमारे पास बहुत बड़ा मौका होगा मार्केट को बाय करने का, क्योंकि मार्केट ये डिप अगर इलेक्शन से पहले दे देना तो एक जो रैली आ सकती है इलेक्शन की प्रो, जो बोलते हैं कि रिजल्ट के बाद की रैली, तो उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। डिपेंड ऑन कि आप इसमें क्या सोचते हैं, क्या आप इन लेवल्स को सोच रहे हैं बिफोर द इलेक्शन, ये लेवल्स आपको दिखें, अगर दिखते हैं तो आप क्या बाय करना चाहोगे? मैं तो जरूर बाय करना चाहूंगा 20,000 के आसपास अगर मेरे को दिखे तो मैं, अगर अपने बात करूं तो 20 to 30% का जो मैं है वो मैं जरूर लगाना चाहूंगा अपना कैपिटल।